एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सडनली जाना पड़ रहा है यूपी। टाइम हो रहा है अभी शाम के 7 और हमारी 9 बजे की फ़्लाइट है। हमने 4 बजे टिकट बुक की फ़्लाइट की। सडनली क्यों जाना पड़ रहा है? क्योंकि हमारे दादाजी बहुत ज़्यादा ही सीरियस है, तो उस चक्कर में हम सबको जाना पड़ रहा है घर पे। तो आज तो सिर्फ मैं, पापा और गन्नू जा रहे हैं और फटाफट निकलना है। चलिए मिलते हैं। चलो आगे चलाना खाली रोड पे। हम सारे सिक्योरिटी सिस्टम पार करते हुए चलते हैं आगे की तरफ। जाओ। अरे चलो। तो अभी हम दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचे हैं। 9:30 से 11:30 पे हम यहाँ पे पहुँचे हैं और फिर इसके बाद हमारी सुबह 4:45 की फ़्लाइट है। 6:45 पे पहुँचेंगे। तो 4-5 घंटे हमको दिल्ली एयरपोर्ट पे वेट करना है और अभी यहाँ पे बस आएगी। ये बस से हम डिपार्चर में जाएंगे। बहुत ही बड़ा सर दर्द। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वी हैव अराइव्ड वाराणसी। सो अब फटाफट हम बैग लेते हैं और भागते हैं घर की तरफ। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी तो हम गांव तो पहुंच गए हैं, बट हर बार की तरह गांव आने की इतनी खुशी नहीं है जितनी हर बार हमें होती थी। क्योंकि हम आते थे अपने दादा दादी के साथ टाइम स्पेंड करने। तो दादी तो हमारी बहुत पहले ही चली गई थी, तो बच गए थे सिर्फ हमारे दादाजी, जो कि अब वो भी नहीं रहे हैं। कि हम उनके लिए ही अपना वेकेशन यहाँ करते थे कि उन्हें थोड़ा अच्छा लगेगा हमारे साथ जाती हैं। तो फिर इतना लंबा सफ़र करना, आना जाना वो होता नहीं है, तो हम अपना वेकेशन यहीं करते थे। हम 1-2 महीने के लिए गांव में आ जाते थे, बट अब किसके लिए आएंगे? अब जो हैं वो सब लोग तो आते जाते हैं, कि जो सब यंग है सब आते जाते थे, सबसे मिलना जुलना हो जाता है। तो दोपहर से ही गरुड़ पुराण चालू हो गया है और गरुड़ पुराण का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और ये 7-8 दिन बहुत ही अच्छे से होता है। वैसे तो यही प्रार्थना है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और आप सभी भी प्रे करें कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो जो कुछ भी है मैं आप लोग को थोड़ा बहुत यहाँ का दिखा दूँगी। पिताजी अपने पुत्र को रखने के बाद बताओ कोई बोलता हो राम नाम सत्य है ना? जब सुनने वाला सुनता नहीं है, इसके पहले क्या राम जी का नाम असत्य था क्या प्यारे? युवक है तो जब उस चिता भूमि पर रखते हैं उस मुर्गे को, तो एक कहता एक बार बताया था, हाँ बताओ कहीं बहुत वजह रहे भाई उत्पन्न होता है। अगर ये गाय हम ठीक हो गए, हमारी रोग ठीक हो जाएंगे तो वहाँ के बारे में तो
कुछ अलग महिमा बताई गई है कि गया श्राद्ध सतेनाति मुक्तिर्मे न भविष्यति शमी पत्र प्रमाणेन पिंडम दद्यात गया श्री। शमी के पत्ते के बराबर वो जो पुत्र गया जी में जाकर के पिंडदान देता है तो सप्त गोत्राण शुद्धंती, 7 गोत्र शुद्ध हो जाते हैं, तर जाते हैं। जैसे दिनेश मिश्रा जी का कौन सा गोत्र है? गौतम गोत्र है। तो इन गौतम गोत्र से जो अन्य 6 गोत्रों का संबंध होगा, भारद्वाज गोत्र हो गया, सांडेय गोत्र हो गया, गर्ग गोत्र हो गया, वशिष्ठ गोत्र हो गया, ऐसे 6 गोत्रों का भी अगर संबंध है, वे भी गया जी में सिर्फ शनि के पत्ते के बराबर भी जो पिंडदान देता है, तो जिस गोत्र वाला पिंडदान देता है ना, उस गोत्र से जो 6 गोत्रों का संबंध है वे भी शुद्ध हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, तर जाते हैं। बोलिए गया गदाधर। शीत पड़ने वाला गा सीताज्ञ भवन हो। अल्लाह को जो कंबल देता है, रजाई गद्दा दे दे, कोट जाकिट दे दे, माघ के महीने में अग्नि सेकने के काष्ठ का दान करे, ऐसा जीव जब सीताब्द भवन में पहुंचता है तो उसे आराम मिलता है, शांति मिलती है। लिखा गया है जो जो वस्तु आप दान करेंगे वह दान की वस्तु उस जीव को बगल बगल में दिखलाई देती हुई प्राप्त होती हुई वह जीव आगे बढ़ता है, दिखलाई देती है, उन दान की वस्तुओं को वो प्राप्त करता है। क्योंकि ठंडक बहुत ज्यादा पड़ता है। आगे का गांव आता है सैला गमपुर। कौन बताएगा सैल माने क्या होता है? सैल दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र है, कवच में, दुर्गा कवच में, यावद भूमंडलम भक्ते, दुर्गा कवच का के अंतिम से तीसरा श्लोक है, दूसरा श्लोक है अंतिम में। यावद भूमंडलम भक्ते सैल वन काननम तावत् तिष्ठति निर्विन्याम संतति पुत्र पौत्र की। पुत्र पौत्र की हमारे पुत्र और पुत्र जो है तब तक लंबे आयु वाले बने रहे, जब तक यावत भूमंडलम, जब तक इस भूमंडल पर शैल वन काननम, शैल माने पर्वत विद्यमान हो, कानन माने जंगल विद्यमान हो, तब तक पुत्र पौत्र के हमारे पुत्र और पुत्री भी विद्यमान रहे। तो शैल माने पत्थर, पर्वत, पहाड़, और आगम माने वर्षा, शैलागम, शैल धन आगम। जिस गांव में पहुंचने पर उस पापी जीव के ऊपर शैल माने पत्थर, आगम माने वर्षा, पत्थर की बरसात कराई जाए, पत्थरबाजी कराई जाए, पत्थर उसके ऊपर फेंकी जाए, उस गांव को शैलागमपुर कहते हैं। वे पत्थरबाजी होता है उस पापी जीव के ऊपर, बहुत घायल हो जाता, बहुत चोट पहुंचता है, असह्य वेदना होता। और उस महीने वाले पिंडदान को, चतुर्थांश पिंडदान को खा करके तिलांजलि का पान करके आगे के गांव में आगे बढ़ता जाता, साल भर जब तक पूरा नहीं होगा। मेरे भक्त वत्सल भगवान की प्यारे प्रभु प्रेमियों, इस तरह से एक एक गांवों को पार करते हुए बहुप्रीतपुर 16वां गांव वहां पहुंच जाता। 16वें गांव में पहुंच करके ना 12 महीने वाला पिंडदान को खाता है और परिवार के द्वारा जो तिलांजलि दी जाती है पानी, उसका पान करता है और यमलोक के दक्षिणी द्वार पर जाके यमदूत खड़े हो जाते उस जीव को लेकर के। अब ये 10 गात्र तक जो 10 पिंडदान दिया गया था, जिससे उसके गात्र का निर्माण हुआ था, शरीर का निर्माण, मैंने बताया ना, 1 हाथ वाला शरीर प्राप्त करता है। 10 गात्र का मतलब क्या होता है? गात्र माने शरीर होता है। 10 पिंडदान से गात्र माने शरीर का निर्माण होता है, उसे 10 गात्र कहते हैं। 10 दिन के 10 पिंडदान से जिस गात्र की निर्माण हुए उसे 10 गात्र कहते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। मोटे
मोटी हिसाब रखा करो आप सब। गात्र माने शरीर। 10 दिन के पिंडदान से गात्र का निर्माण होता है। तो जब वो 16वें गांव में पहुंचता है और पिंडदान खा के दक्षिणी द्वार पर पहुंचता है ना, तो 10 दिन के पिंडदान से जिस शरीर को प्राप्त किया था एक हाथ वाला ना, उस शरीर को भी छोड़ देता है। मतलब 10 गात्र के पिंडदान का महत्व कितना है कि आपको 1 वर्ष तक चलने के लिए शरीर की प्राप्ति कराता है और दक्षिणी द्वार तक पहुंचा देता है। उसके बाद वो शरीर छोड़ देता है जीवन, फिर दूसरा शरीर धारण करता। जब दूसरा शरीर धारण करता ना, तो उस दक्षिणी द्वार पर जो दूत रहते हैं, यम के दूत रहते हैं, उनका नाम याद कर लीजिए। काम देगा, कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा, अरे कोई पूछे अथवा ना पूछे हम ही पूछ लें। तो दक्षिणी द्वार पर जो दूत पहरा देते हैं, उन दूतों का नाम धर्म ध्वज। धर्म ध्वज नाम के द्वारपाल वहां पहरा देते हैं। पापी जीव जब पहुंचता है तो पक्के समझ जाते हैं कि ये पापी जीव है, धर्मात्मा नहीं है, क्योंकि दक्षिणी द्वार पर वही आवेगा जो पापी होगा। वो कन्फर्म है। पूरे भक्त वत्सल भगवान की यम दूतों को कहता है कि पापी जीव को यहीं पे लेके खड़े रहो, मैं अंदर जाता हूँ, चित्रगुप्त भगवान को सूचना देता हूँ। दौड़ते हुए जाता है धर्मध्वज, चित्रगुप्त भगवान को खबर देता है या पापी जीव आया है, पापी जीव आया है। बोले मैं जानता हूँ कि पापी जीव है, फिर भी अपने गुप्तचरों से मैं पूछूंगा। गुप्तचर देखिए, तो बड़े बड़े होते हैं, बड़े नेता हों, जो जितने बड़े हैं ना, सबके कुछ गुप्तचर हमेशा टहलते रहते हैं। उसी प्रकार से किसको बैगन चाहिए? मैं मजाक कर रही थी, नहीं तो श्रवण तेरे को मारेगा। हम लोग को कथा का इतना घुस गया है माइंड में। तेरे को चाहिए था बैंगन? नहीं, तो अभी मुझे कोई संध्या काल अभी सूरज दिख रहे हैं। जब सूरज ये तो 12 बजे सो के उठता है, मैं तो 9 ही बजे सो के उठती हूँ। तो आज के बाद से सब 5 बजे सो के उठ जाएंगे। 9 बजे तक मैं ऑफिस कोई में 9 रहता बजे हूँ। तक नहीं सोएगा। तो पंडित जी ने बोला है कि कल मैं फिर से आऊँगा और 16 गांव के नाम पूछेगा। जब ये प्रेत आत्मा जाती है तो 16 गांव पार करते हुए जाती है। मतलब बहुत कुछ था और बहुत अच्छी कहानी थी। और अभी हमारे ये सब में डिस्कस हो रहा है। अब जब हम लोग 9 बजे तक सो के उठ गए हैं तो उसके बाद क्या करना है। तो मतलब बहुत ही सब हिल गए हैं दिमाग से। अब क्या करेंगे ये लोग।